नमस्कार बच्चों, लक्ष्मी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 17.1 प्रश्नमाला का प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। एक विद्यालय के पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है। ये छात्रों की संख्या दी गई है जो कि 10 दिनों में विद्यार्थियों को वितरित की गई थी। प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये जो पुस्तक वितरण की संख्या दी गई है, इसकी हमें औसत संख्या निकालनी है। तो जैसे पहले सवाल में हमने औसत निकाला था, सबसे पहले हम औसत का सूत्र लिख लेंगे। औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पर इन सभी राशियों यानी संख्याओं का योग हम कर लेंगे और बटे, चूंकि ये कुल 10 संख्याएं हैं तो बटे में 10 लिख देंगे। अब हम इनका जोड़ करेंगे जो कि होगा 4000। 4000 पर 10 का भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, बच गया 400, यानी औसत बराबर 400 पुस्तकें। प्रश्न नंबर 7, एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। यहाँ पर हमें 60 छात्रों का औसत भार निकालना है। देखिए, वर्ग ए है, उसके 25 छात्रों का औसत भार दे रखा है 51 किलोग्राम। इसी तरह से वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार है, वो दे रखा है 54 किलोग्राम। अब ए के जो 25 छात्र हैं उनका औसत भार 51 किलोग्राम है, तो इनका कुल भार हम निकाल लेंगे। यहाँ पर वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार निकालने के लिए औसत भार को छात्रों की संख्या से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1275 किलोग्राम। इसी तरह से वर्ग बी है, इसके 35 छात्रों का भी हम कुल भार यहाँ पर निकाल लेंगे। अब देखिए, 25 छात्रों का कुल भार हो गया 1275 किलोग्राम और 35 छात्रों का कुल भार है वो है 1890 किलोग्राम। अब 35 और 25 दोनों को हम जोड़ दें तो 60 छात्र हो गए। 60 छात्रों का कुल भार अगर हम देखें तो इन दोनों के कुल भार को जोड़ देंगे जो कि हो जाएगा 3165 किलोग्राम, यानी 3165 किलोग्राम है। ये 60 छात्रों का कुल भार है, यानी 60 छात्रों के भार का योग है, यानी राशियों का योग हमारा 3165 हो गया। इसी प्रकार छात्रों की संख्या है वो 60 है, यानी राशियों की संख्या 60 है। तो अब हम इसका औसत निकाल लेते हैं। 60 छात्रों के भार का औसत भार बराबर 3165 और बटे 60, बटे का मतलब होता है भाग, तो 60 का भाग दे देंगे हम, ये आ जाएगा 52.75 किलोग्राम। अगला प्रश्न देखिए, 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 5 संख्याएं हैं जिनका औसत 18 है, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 18 को हम 5 से गुणा कर देंगे तो 90 योग हो गया 5 संख्याओं का। इसी तरह से एक संख्या अगर हम हटा देते हैं तो पहले 5 थी, अब कितनी संख्याएं रह जाएंगी? 4। 4 संख्याओं का औसत है वो दिया हुआ है 16, तो शेष 4 संख्याओं का कुल योग जो होगा वो हो जाएगा 64। 16 चौको 64। अब पांचवी संख्या जो हटा दी गई संख्या है वो पांचवी संख्या थी जो हमने हटा दी। 4 संख्याओं का योग ये आ गया और 5 संख्याओं का योग 90 था, तो 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग अगर हम घटा देंगे तो हटाई गई संख्या आ जाएगी। तो हटाई गई संख्या बराबर 90 माइनस 64 बराबर 26। अगला प्रश्न देखिए, 13 संख्याओं का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा? पर इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि परिवर्तन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, माध्य 24 है और हर संख्या में 3 जोड़ा जा रहा है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहे हैं तो माध्य भी 3 अधिक हो जाएगा, यानी माध्य में भी 3 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर सभी संख्याओं में 3 जोड़ा जाता है, अतः माध्य भी पूर्व माध्य से 3 अधिक हो जाएगा। अतः नया माध्य बराबर 24 प्लस 3 यानी 27 हो जाएगा। तो माध्य में क्या परिवर्तन होगा? माध्य भी 3 बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन रुपए 3000 है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3200 रुपए हो जाता है। जैसे हमने इससे पहले सवाल हल किया था, 5 संख्याओं का औसत और 4 संख्याओं का औसत, उसी तरह से ये सवाल है। 5 कर्मचारियों का औसत
मासिक वेतन 3,000 रुपए है और एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है तो 4 कर्मचारियों का 3200 रुपये हो जाता है। पहले 5 कर्मचारियों को औसत वेतन दे रखा है तो कुल वेतन निकाल लेंगे। 5 कर्मचारियों का कुल वेतन बराबर 3,000 गुणा 5 तो 15,000 रुपये हो जाएगा। एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया तो कर्मचारी बच गए 4, तो शेष 4 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3200 रुपये जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। शेष 4 कर्मचारियों का कुल वेतन हम यहाँ पर निकाल लेंगे। 3200 को 4 से गुणा कर देंगे तो 12,800। 5 कर्मचारियों का कुल वेतन 15,000 है और 4 कर्मचारियों का कुल वेतन 12,800 रुपए है। तो जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हुआ उसका वेतन निकालने के लिए 5 कर्मचारियों के कुल वेतन में से 4 कर्मचारियों का कुल वेतन हम घटा देंगे। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय वेतन बराबर 15,000 माइनस 12,800 बराबर 2,200 रुपए। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगामी वीडियो आपको अपलोड करते ही प्राप्त हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्मी ऑनलाइन क्लासेस।